हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग हमारा कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम लोग हमारा 10th चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? बोलिए। द अरेंजमेंट वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन ए कंडक्टर, है ना। किस में से बहता है इलेक्ट्रिक करंट? कहाँ से फ्लो करता है बच्चों? कंडक्टर में से। जो क्या होता है, जो कि सबसे अच्छा, यानी कंडक्टर्स क्या होते हैं, आर द मटेरियल्स दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, है ना। और उनके जरिए जो है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो द अरेंजमेंट वेयर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन ए कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब उसे कनेक्ट किया जाता है तब क्या होता है, तब वो फ्लो करता है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, और ये वो कैसा होता है? इट्स ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, है ना। क्लोज हुआ एक कंटिन्यूअस पाथ है, जहां पर क्या नहीं होता, कहीं भी अगर ब्रेक हो गया तो जो है क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कट हो जाता है। तो क्या क्या था बच्चों? इट्स ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, फिर हमने जो है क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके सिंबल्स को हमने देखा था, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके सिंबल्स को हमने देखा था। पहले एक और बार दिखा देते हैं और आपको जरा वो सिंबल्स कौन कौन से हैं जरा हम बताते हैं। चलिए, जो सिंबल्स है वो सब आपके बुक में दे रखा है, वो सब आप क्या करेंगे, उन सबको जो है आपको बनाकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने जैसा आपको बताया था कि क्या था, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया, है ना। अपने बुक में देखिए सभी, ये देखिए। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको? इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया। ओके। चलिए, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको हमने देखा, और उसके जो सिंबल है वो किस तरह से शो किया हुआ है वो भी देखा। ये जो बड़ा वाला है ये क्या है? पॉजिटिव, है ना। और ये जो छोटा वाला सिंबल है ये किसका होता है? नेगेटिव। फिर ये देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका सिंबल देख रहे हो किस तरह से है। और फिर ये है हमारा स्विच इन ऑन पोजीशन। जब ऑन पोजीशन में होता है तो स्विच जो है इस तरह से होता है, ये देखिए कनेक्टेड है ना। और जब स्विच ऑफ होता है, जब हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो उसकी पोजीशन देखो किस तरह से है, ये डिस्कनेक्ट हो गया है ना। ये कैसा हो गया है? ये डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर जो है हमने बैटरी के बारे में बात किया। जब हमें बहुत ज्यादा, यानी जब आपने हमने देखा कि किस तरह से हम लोग रिमोट सब में क्या करते हैं, एक से ज्यादा सेल डालते हैं, है ना। हमें जो है ज्यादा बैटरी की जरूरत होती है। तो वो कैसा होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि टू और मोर सेल्स कनेक्टेड, एक साथ जो दो या दो से अधिक सेल्स को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैटरी कहते हैं। और किस तरह से कनेक्ट करते हैं, यानी जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है उसको कनेक्ट करते हैं। और ये देखिए ये क्या है हमारा, किसका सिंबल है? ये वायर का सिंबल है। तो ये सारे सिंबल्स को आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। तो ये सब सिंबल्स के इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? क्योंकि जब आप, जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि एक ओपन सर्किट बनाइए, एक क्लोज सर्किट बनाइए, तो आप क्या करोगे? आप जो है इन सिंबल्स का यूज करोगे। ये नहीं कि आप एग्जाम के टाइम पर बल्ब बनाना शुरू कर दोगे, है ना, बैटरी बनाना शुरू कर दोगे। तो हम लोग जो है किसके लिए करते हैं ये, इन सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सके, बना सके, है ना। ये देखिए, ये देख रहे हो किस तरह से, ये क्या है? ओपन सर्किट है। तो इसमें देखिए किस तरह से बल्ब की जगह पर जो है बल्ब का सिंबल यूज कर रखा है ना। बल्ब की जगह पर बल्ब का सिंबल, और ये देखिए स्विच है ये। तो इस तरह से जो है हमें बनाने में क्या होता है, हमारा समय भी बचत होता है, और हम लोग जो है उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए वायर कनेक्टेड है, तो इस तरह से जो है, इसीलिए क्या होता है, हमें सिंबल्स की
जरूरत होती है, हम लोग इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हो ना किस तरह से, ये देखिए क्लोज सर्किट है। तो किस तरह से जो है हमने इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके, यानी बैटरी बल्ब सब ना बनाकर सिंबल्स को इस्तेमाल करके हमने किस तरह से इस डायग्राम को पूरा किया। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो और जैसे कि हमने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसमें से क्या होता है बच्चों, किस तरह के, हमने दो चीजें बताई थी आपको, कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं, है ना, बताया था ना। चलिए, तो हम लोग जरा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पास होता है, यानी गुड कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ओके, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने के लिए अलाउ करते हैं बच्चों, फ्लो करने के लिए, ठीक है, टू फ्लो इजीली, आसानी से, थ्रू देम। ओके, चलिए, फिर जो है हमने इंसुलेटर्स देखे, वो क्या होते हैं इंसुलेटर्स, जो अलाउ नहीं करते, है ना, डू नॉट अलाउ, क्या नहीं अलाउ करते, किसको फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, टू फ्लो। ओके, तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे यानी चीजें हैं जो हम लोग किसके किससे क्या अलाउ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी किन किन चीजों से इजीली फ्लो होता है और किन किन चीजों से इजीली फ्लो नहीं होता। इसको करने के लिए हम लोग एक छोटा सा परीक्षण करते हैं। ओके, तो ये जैसे कि हमने आपको पिछली बार दिखाया था कि हमने किस तरह से जो है एक ओपन सर्किट बनाया और क्लोज सर्किट। तो ये जो है बच्चों, ये बताइए कौन सा सर्किट है, अभी जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये ओपन सर्किट है, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखा, जैसे ही हमने क्लोज किया तो क्या हुआ, ये बल्ब जो है जलने लग पड़ा, है ना, क्या हुआ, ये बल्ब जो है जलने लग पड़ा। तो हमने आपसे कहा था ना कि इसका हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट बनाने कहे तो एग्जाम में आप क्या करोगे, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हो, इस डायग्राम को पूरा कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चीजें जो है कंडक्टर गुड है और बैड है, यानी उसमें से किस किस में से जो है कौन सा कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। ओके, चलो जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब देखिए, जैसे ही एक वायर टूटा, कनेक्शन टूटा, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होना बंद हो गया, है ना। तो अब हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, एक इरेजर लेकर आते हैं। चलिए, इसको हमने कनेक्ट किया, तो आप क्या देख रहे हो, इस इरेजर, इस रबर के जरिए जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का फ्लो हो रहा है क्या, ये तो करंट का फ्लो रुक गया। देखा, ये बल्ब जो ग्लो हो रहा है ये भी क्या हुआ, ये भी यहीं पर रुक गया, है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि जो रबर है या फिर जो हमारा इरेजर है वो क्या है, एक इंसुलेटर है, जो क्या नहीं करता बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से फ्लो नहीं होने देता। ओके, जो स्लो डाउन कर देता है और विल स्टॉप फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। ओके, अब हम अगला लेते हैं। चलो, इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए, एक पेंसिल है, इसको जरा कनेक्ट करके देखें। तो ये देखिए, जैसे ही हमने इस पेंसिल को कनेक्ट किया, इसमें से क्या हो रहा है, ऐसे स्लोली स्लोली जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें से फ्लो हो रहा है, ये देखिए। चलिए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर जो है, जो लीड होता है ना, इसके अंदर को जो आप जिसे लिखते हो, जो ब्लैक पोर्शन है, ये जो है क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के अंदर होती है। ओके,
तो क्योंकि ये किस लिए होता है, बिकॉज द ग्रेफाइट इन द पेंसिल्स लीड इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ये जो वुड है, जो पेंसिल के जो ऊपरी भाग है, ये क्या है, ये इंसुलेटर है, इसके जरिए क्या नहीं हो सकता, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्या है, इसके जरिए जो है फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बिकॉज द ग्रेफाइट इन द पेंसिल्स लीड इज ए कंडक्टर ऑफ, क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन वुड जो है कंडक्टर नहीं है। ओके, अब हम अगला देखते हैं। चलिए हम एक कॉइन लगा के देखते हैं। फिर इस कॉइन को जो है इससे कनेक्ट करके देखते हैं। ये देख रहे हो, ये बहुत तेज तेज चल रहा है और ये अच्छे से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है ना। हमने क्या देखा, ये जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसके जरिए क्या हो रहा है बच्चों, आसानी से चल रहा है, आसानी से क्या हो रहा है, जल रहा है ना। तो कॉइन जो है ज्यादातर किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। तो इसके, तो ये क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, इंसुलेटर, सॉरी, इसको जो है कंडक्टर्स बोलते हैं, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू दिस मेटल्स। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस पेपर क्लिप को लेकर देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किन किन चीजों से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और किन किन चीजों से क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो ये देखिए, ये इससे भी फ्लो हो रहा है, ये जो पेपर क्लिप है, क्योंकि ये जो है किससे बना हुआ है, एक मेटल से बना हुआ है, जो एक कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से चीजों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और किन किन चीजों से हम पास नहीं कर सकते। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजिली थ्रू देम। तो जिस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो कंडक्टर्स है, और इंसुलेटर्स क्या है, डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गया। चलिए, तो जो है हमने क्या देखा, हाँ, चलिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, वो गुड कंडक्टर है या नहीं, एक बच्चे ने पूछ रखा है। तो बच्चे, यस, द ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो शरीर होता है वो भी क्या है, एक अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है किससे बना हुआ है, हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड चार्ज पार्टिकल्स। ओके, और जो हमारा जो ब्लड है ना बच्चों, वो ब्लड इज ए गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें जो है कई आइकन्स और मिनरल्स होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को किसके पास ज्यादा नहीं यानी बच्चों से हमेशा बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहो, है ना, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर है। तो हम लोग केयरफुल होना चाहिए। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। जब हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस जो भी हम लोग हैंडल करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जब भी हम लोग जो है डील करते हैं, तो क्या होना चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो समझ में आ गया ना। ओके, तो चलिए, इतनी बात जो है उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ गया। तो देखिए बच्चों, तो हमने क्या देखा कि, और फिर देखिए जो बल्ब है ना, हमने बहुत सारे सिंबल्स देखे। बल्ब का सिंबल भी हमने देखा, कैसा सिंबल था, आप जो है सारे सिंबल्स को क्या करोगे, अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करके उसको पढ़ कर आओगे। ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम बल्ब बना रहे थे तो बल्ब का जो है सिंबल इस तरह से बना, है ना, इस तरह से बना, और उसके बीच में ये देखिए ऐसे एक गोल लगा दिया। तो ये किसका सिंबल हुआ, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ओके, और इसके अंदर जो हमने देखा ना, जो पार्ट जो है ग्लो करता है, जो जलता है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी कोई भी बल्ब जो है ग्लो करता है, तो उसके अंदर जो है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एक थिन वायर का स्ट्रक्चर होते हैं इन बल्ब, देयर इज ए थिन वायर। ओके,
कैसा होता है? एक छोटे थिन वायर होता है, अगर ध्यान नहीं दिया तो देखिएगा। ओके, थिन वायर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और वो कब ग्लो करता है? जब हम बल्ब को जलाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो भी जो है उसके साथ क्या होता है? ग्लो करता है। तो इन बल्ब कैसे, क्या है फिलामेंट, क्या है बच्चों? इन बल्ब देयर इज ए थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। ओके, क्या है? थिन वायर है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो कब ग्लो करता है? जब हम बल्ब को जलाते हैं। ओके, विच क्लोज व्हेन एन, क्या होता है उसमें से, क्या पास होता है? इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, हमने हमारे इसमें देखा ना कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू इट। ओके, इसको लिख लीजिए। ओके, तो हमने क्या देखा? जब फिलामेंट क्या है? एक थिन वायर है। और जैसे ही हम बल्ब, यानी जब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसके इस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उसके साथ ही वो क्या करता है? ग्लो करता है, विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ओके, और जो है आपने कई बार देखा होगा कि बल्ब जल नहीं रहा, है ना? कई बार हम क्या देखते हैं, कई बार आपकी मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, अरे बल्ब तो फ्यूज हो गई, ये जल ही नहीं रहा, ये फ्यूज हो गया। तो अगर आप ध्यान से बल्ब को देखोगे, तो आप क्या देखोगे? जो उसका जो फिलामेंट है वो टूट गया होता है। ओके, तो बल्ब कब फ्यूज होता है? जब उसका फिलामेंट टूट जाता है। बल्ब गेट फ्यूज्ड, कब फ्यूज होता है? व्हेन इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। जब वो टूट जाता है तो क्या होता है? बल्ब भी जो है ग्लो करना रुक रुक जाता है। ओके, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब आप हमेशा हम आपसे कहते हैं ना कि जैसे कि कोई बल्ब अगर जला हुआ हो, अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया थोड़ी देर बाद, तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? उस बल्ब को जो है हमें टच करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टच करके देखने से क्या होता है? वो गर्म होता है और उससे हमारे हाथ क्या हो सकते हैं? जल सकते हैं, है ना? तो कभी भी नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस, यानी या तो फिर लाइट जो जला रखा होता है उसको भी नहीं छूना चाहिए, और स्विच ऑफ करने के 1 मिनट तक आपको क्या नहीं करना चाहिए? उस बल्ब को नहीं छू कर देखना चाहिए, क्योंकि जो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो है उसकी क्या गर्म होने की वजह से आपका हाथ जो है, हमारा हाथ क्या हो सकता है? जल सकता है। तो कभी भी आपको मेन स्विच में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, या मेन में हो या फिर जनरेटर में, इन्वर्टर में, कभी भी आपको खेलना नहीं चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है क्या हो सकता है बच्चों? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है, जो काफी डेंजरस होता है। तो बी केयरफुल, क्योंकि हमने क्या बताया, हमारा शरीर जो है क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो कभी भी हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया? ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, सब। ओके, अब जो है हम लोग अगला किसके बारे में बात करेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगला टॉपिक हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक लिख लीजिए जल्दी से। और जितनी बातें जो बताई, इसमें से कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो जिस तरह से हमने बताया, जब बल्ब जो है क्या होता है, जब डाल रखा होता है, ऑन कर रखा होता है, तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उस बल्ब को जो है कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें छूकर सब नहीं देखना चाहिए, है ना। उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है जब हीटिंग इफेक्ट, क्या होता है बच्चों, जब आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, अभी हमने क्या देखा कि किसके कनेक्शन से, यानी किसको कनेक्ट करके क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, यानी वायर को कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है जब वायर को कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, है ना, फ्लोस कर, कैसे फ्लो करता है, थ्रू ए वायर, है ना, वायर के जरिए करता है, थ्रू ए वायर। तो क्या होता है, उस वायर को क्या होता है, द वायर गेट्स हीटेड, ठीक है। वो जो वायर है, जब बहुत समय तक इलेक्ट्रिसिटी उस वायर के जरिए जब पास होता है, तो क्या होता है, इट गेट हीटेड, है ना, वो गर्म हो जाता है जब बहुत समय तक क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होता है, इट गेट्स हीटेड, वो गर्म हो जाता है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब जो है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, द वायर गेट्स हीटेड, वायर गर्म हो जाता है जब उसके अंदर से वो बहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, थोड़े समय तक वो जब बहता रहता है तो गर्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यानी जब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के कारण क्या होता है, किस में से फ्लो करता है, मेटल वायर, है ना, तो मेटल सब होता है, तो यानी मेटल का या किसी वायर का गर्म होना हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसके जो ज्यादा डिटेल्स है उसके बारे में जो है हम लोग अपने हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो है इससे जुड़े हुए थोड़े से बातें ही हम लोग आपको बताएंगे। तो जो बच्चों, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, बोलिए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो पॉइंट भी जरा लिख लीजिए, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू हीट एनर्जी। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी, ओके, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो करंट कैसा होता है, जब करंट जब फ्लो होता है तो उसमें से क्या फ्लो करता है, उसमें से जो है चार्जेस भी फ्लो करेंगे, है ना। जब करंट जो है इस तरह से वायर में से इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो उसके साथ क्या होता है बच्चों, उसके साथ जो है चार्जेस फ्लो करेंगे। जब चार्जेस आपस यानी फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, वो आपस में कोलाइड करेंगे, यानी कोलाइड करेंगे यानी टकराएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है हीट जनरेट होगा, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में जो है, जो जो आप लोग क्या करते हो, आयरन करते हो ना, यानी जो आप लोग किसके लिए, जब कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज करते हो, आयरन बॉक्स का, है ना, आयरन बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। फिर जो है आपकी जब ठंडी होती है, तो हम सब किससे नहाते हैं, गर्म पानी की जरूरत होती है नहाने के लिए, उसके लिए गीजर का यूज करते हैं। फिर जो है टोस्ट बनाने के लिए टोस्टर का, है ना, केटल, पहले हम जरा आपको दिखा देते हैं, ये सारी चीजें जो है क्या है, ये सब हीट होती है ना। ये सब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक हीटर, है ना।
फिर जो है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, फिर इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को, या जब हमारे कपड़े, जब स्कूल सब आप आते हो तो क्या करते हो, कपड़े सब जो अच्छे से क्या प्रेस करके आते हो ना, कि अच्छे से साफ सुथरे लगो। और जो है इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी चाय सब जो है गर्म करते हैं। तो ये सब जो है किसकी वजह से होता है, इन सब में द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इज यूज्ड इन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इन सब में जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि किस किस में यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज करते हैं, है ना। फिर जो है हमारे हम लोग रूम को गर्म करने के लिए, जब सर्दियां होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रूम को गर्म करने के लिए हीटर्स लगाते हैं, है ना। फिर जो हम लोग के ड्रेस सब जो है, कपड़े सब जो है इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है इलेक्ट्रिकल केटल होते हैं। फिर आपने कई बार देखा होगा ना, हेयर ड्रायर्स भी होते हैं। जब हम लोग जब आपको कहीं जल्दी जल्दी में जाना होता है और आपके बाल जो है सूखे नहीं होते, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हेयर ड्रायर यूज करते हैं। जो क्या करते हैं, जब हम उसको लगाते हैं तो क्या होता है, उस गर्म हवा निकलती है उसमें से। तो ये सब जो है किसके एग्जाम्पल्स है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये सारे अप्लायंसेस को हम लोग क्या करते हैं, इन सब में जो है हीटिंग इफेक्ट आता है, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। ओके। तो हमने क्या देखा, जब करंट जब फ्लो करता है तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो होता है, आपस में टकराते हैं, और फिर इससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। ओके, उससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और फिर जो है आपने ये भी देखा होगा कि जब हम लोगों की, जब आयरन बॉक्स सब जब खराब हो जाता है तो उसके अंदर जब सही करते हैं, तो कहीं कभी भी आपको अगर देखने का मौका मिला होगा, तो ये देखिए जब उसके अंदर जब करते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। ओके। जब हम लोग जो है आयरन बॉक्स सब खराब होते हैं, जब उसको सही करते हैं, ये जो है कॉयल कहते हैं इसको, जो ऑल इसमें इन सब में सारे हीटर्स, यानी सभी जो भी अप्लायंसेस हैं, इन सब में क्या होता है, कंटाइन ए कॉयल ऑफ वायर। और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो जब भी अगर आपको कभी मौका मिले, ये सब जो है खराब जब सब हो जाते हैं, तो अगर कभी खोले, या फिर आप जब दुकान में जाते हो तो जब खोलते हैं वे अंदर से इन सबको ठीक करने के लिए, तो इसके अंदर जो है आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। ओके। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो जब क्या होता है, हमारा जो वायर जो है कब गर्म होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ओके। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो जो एप्लीकेशन, जो जो अप्लायंसेस हमने आपको दिखाया, उन सब में क्या होता है, कॉयल होता है। ओके। तो जो जो अप्लायंसेस हमने अभी आपको दिखाया, ऑल दिस कंटेन, सब में क्या होता है, एक कॉयल ऑफ वायर। और इस कॉयल को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो जब भी, जब अप्लायंसेस जो है खराब होते हैं, तो हम लोगों को क्या देखते हैं, इस तरह के जो है हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर जो है इस तरह के कॉयल जो है उपस्थित होते हैं। ओके। तो जब आप क्या देखते हो, जब भी हम लोग स्विच, तो पता लगा किस तरह से जो है हम लोग जब आयन करते हैं तो किस तरह से स्विच ऑन करने से गर्म हो जाता है ना। किस तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और जब जो है क्या होता है, जब उससे सब हम लोग कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ओके। हीट हो जाता है। तो जितनी बातें जो आज बताया वो आपको क्लियर हो गया। हमने क्या क्या बताया आज आपको, कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना। और किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें किस तरह से अरेंजमेंट होती है, और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो करता है। फिर आपको जो है दूसरी बात जो आपको पढ़ के रखना है, जो सिंबल्स है ना, जो हमारे सिंबल्स है उसको जो है आप क्या करोगे, आज जाकर सारे अच्छे से बनाकर उसको याद करोगे। ओके, इलेक्ट्रिक
सेल का सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है, और जब स्विच ऑन होता है तो कैसा होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो कैसा होता है, बैटरी का सिंबल क्या है ना, वायर का सिंबल क्या है, ये सारी बातें आपको क्या करना है, आपको बना कर आना है। ओके, और आप फिर उसके साथ क्या बनाओगे, ओपन सर्किट को बनाओगे। किसका इस्तेमाल करके, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके। फिर जो है क्लोज सर्किट बनाओगे। ये सब जो है क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर आप अगला क्या बताओगे, क्या लिखोगे, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है, ठीक है, उससे जो है किस तरह से हीट जनरेट होता है, और किस तरह से जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको क्या किस नाम से कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटिंग, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। तो ये सब क्या करोगे आप, इन सब पॉइंट्स को आप जो है पढ़कर अच्छे से लिख कर आओगे, और हम लोग जो है अपने अगले क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।